नमस्कार साथियों, मैं श्वेता। स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटीज बुलेटिन के इस नए एपिसोड में। यहाँ आज हम कुल 4 फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे और एक यंग प्रोफेशनल रोल के बारे में बात करेंगे। फेलोशिप अपॉर्चुनिटी में से 2 अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एजुकेशन डोमेन से रिलेटेड हैं। एक लीगल फेलो के रूप में लीगल सेक्टर से रिलेटेड है और एक डिजिटल पेमेंट और डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम सबसे पहले फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फेलोशिप है पीपल फेलोशिप। तो पीपल फेलोशिप जो है वो पूरा 1 ईयर प्रोग्राम है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल के लिए, जिनको पूरी तरीके से इस प्रोग्राम के थ्रू नर्चर किया जाएगा, उनके टैलेंट को नर्चर किया जाएगा ताकि वो जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उनके क्षेत्र में वो काम कर सके, उसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो कोई भी कैंडिडेट जो इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जिनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इंटरेस्ट है, उनको इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू इंटेंसिव कोचिंग, मेंटरिंग और मल्टीपल एक्सपोजर्स मिलेंगे। क्लासरूम स्ट्रेटजीज में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, इन पे उनको वास्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फेलोशिप के थ्रू। अब हम बात करेंगे कि कौन इस फेलोशिप के लिए एप्लीकेबल है या एलिजिबल है, जो अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 21 है या फिर उससे एबव है और जो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है यंग लर्नर के ऊपर, यंग जनरेशन जो आने वाली है उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि जो फेलो का सिलेक्शन होगा उनको कहाँ पे काम करना होगा। तो जो फेलो होंगे उनको दिल्ली के किसी एक एग्जाम्पलरी स्कूल में काम करना होगा। ये एग्जाम्पलर जो स्कूल होंगे वो पीपल के ही स्कूल्स हैं जहाँ पे वो पीपल काम करते हैं और वो दिल्ली बेस्ड ही होगा। तो डेडलाइन जो है इस एप्लीकेशन का वो 29 फरवरी 2024 इसका डेडलाइन है, जो कि बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो एनी कैंडिडेट जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और यंग लर्नर के करियर में, उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, देन वो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट फेलोशिप जो है वो ETNB फेलो प्रोग्राम है, जो कि एडटेक फॉर नया भारत प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है वो कन्वे जीनियस नाम की एक सोशल इंटरप्राइजेज है, उसके थ्रू ये प्रोग्राम जो है, ये रोल जो है वो रोल आउट हुआ है। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, लिवरेज करके जो लर्निंग गैप्स हैं, स्किल गैप जो है उसको फिल करना, उसके लिए एक ब्रिज के रूप में काम करना जो है वो कन्वेजीनियस जो इंटरप्राइज है उसके थ्रू किया जाता है। और जो फेलो होगा, जो इस प्रोग्राम के लिए जो रोल एज अ फेलो काम करेगा, उसको भी पूरा मौका मिलेगा कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मोर देन 40 मिलियन स्टूडेंट्स को इनके पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म जैसे कि सीजी पैल और स्विफ्ट जेट जैसे एआई प्लेटफॉर्म के थ्रू वो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट को बीएससी बैकग्राउंड हो, कंप्यूटर साइंस हो, बीई बीटेक एमसीए जैसे किसी टेक बेस्ड फील्ड में उनका कोई पीजी हो या फिर पीजीडीसीए जैसी क्वालिफिकेशन उनके साथ हो, साथ ही साथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो सिमिलर रोल में हो। इसके साथ साथ जो एप्लीकेंट हो उसको कंप्यूटर का और नेटवर्किंग स्किल्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ में उसको डेली ट्रैवल करना पड़ सकता है, स्कूल विजिट्स और फील्ड वगैरह, तो उसके लिए उसका कंफर्टनेस होना और एक्सपीरियंस होना भी इम्पोर्टेंट है। अब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ भी, नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ भी। तो स्टेक होल्डर जो मेंटेन रिलेशनशिप है वो इन एबिलिटी भी कैंडिडेट में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कैंडिडेट हो वो डेटा ड्रिवन काम कर सके, वो डैशबोर्ड्स को देख के डिसीजन ले सके, सॉल्यूशन क्रिएट कर सके, तो ऐसी एबिलिटी भी कैंडिडेट में होनी चाहिए। और इंग्लिश और लैंग्वेज में उसकी प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो जी सूट के मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक गूगल कैलेंडर, गूगल फॉर्म जैसे एटसेट्रा जो प्लेटफॉर्म होते हैं और एमएस ऑफिस के, उसमें उसकी जो प्रोफिशिएंसी है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है।
कैंडिडेट का अपना पर्सनल लैपटॉप हो और उसका अपना ओन ट्रांसपोर्ट हो जिससे कि वो रेगुलर फील्ड विजिट कर सके। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और रिक्वायरमेंट है जो एक कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं कि जो लोकेशन होगा इस पोजीशन के लिए वो क्या होगा। वो यूपी का चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर और सोनभद्र जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके लोकेशंस होने वाले हैं। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो डिस्क्लोज नहीं है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो रोलिंग बेसिस पे होने वाला है। तो एज सुन एज वो जो एक आइडल कैंडिडेट इनको मिल जाएगा ये पोजीशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो एनी कैंडिडेट जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने पे बिलीव करते हो, उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी कैन चेंज एनीथिंग, तो वो इस प्रोग्राम में और इस रोल में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो है लीगल फेलो फॉर नागपुर। ये एक फेयर ट्रायल फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू यंग जनरेशन के जो लॉयर है, सोशल वर्कर है, जो लीगल फील्ड में काम करना चाहते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, तो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको काम करने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम के थ्रू यंग प्रोफेशनल जो होंगे उनको एक मेंटर का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं उनके साथ कोलाबोरेट करके फेयर ट्रायल फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम का जो मेन गोल है वो दो बेसिक गोल है। सबसे पहले है कि जो अंडर ट्रायल पॉपुलेशंस जो प्रिजन्स में रहते हैं नागपुर और पुणे के, उनको कम करना है और लीगल जो सर्विसेज हैं जो महाराष्ट्र के उनको स्ट्रेंथन करना है। तो ये दो बेसिक जो एम है, गोल है इस प्रोग्राम के हैं। अब बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट होगा उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी भी स्टेट से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मिनिमम 2 ईयर ऑफ क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग मराठी होना चाहिए और साथ में इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। एमएस ऑफिस के प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनसे फैमिलियरिटी होनी चाहिए, ईमेल्स और इंटरनेट के यूजेस पे। और प्रायर डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटीज के साथ अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी डिजायरेबल है। अब हम बात करेंगे कि फेलोशिप जो अमाउंट होगा वो कितना मिलेगा। तो जो फेलोज को 30,000 से 40,000 पर मंथ जो अमाउंट होगा वो पेड किया जाएगा। एप्लीकेशन का डेडलाइन जो है वो 17 फरवरी 2024 इसका डेडलाइन है। एनी कैंडिडेट जो लीगल प्रिजनर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है इस एरिया में, वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है द मर्चेंट पेमेंट अलायंस ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है जहाँ पे जो यंग यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टडी के साथ साथ उनको ये फेलोशिप प्रोग्राम करने का मौका मिलता है जहाँ पे उनको इंकरेज किया जाता है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स के जो लैंडस्केप है, जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, तो उनके लिए एक आवाज बन के काम करना, डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप को और स्ट्रेंथन करना इस प्रोग्राम के थ्रू जो एम है वो निकल के है। ये जो प्रोग्राम होने वाला है ये 3 मंथ फेलोशिप प्रोग्राम होने वाला है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बड़े बड़े जो लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव है डिजिटल पेमेंट के स्पेस में, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। सो इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू जो कैंडिडेट होगा उसको 20,000 तक का जो फेलोशिप अमाउंट है वो दिया जाएगा। साथ में स्टूडेंट्स जो होगा यानी कि जो फेलो होगा इस प्रोग्राम का, वो करेंटली अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल होगा। बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाले हैं। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा इसके लिए कैंडिडेट को दिए गए ईमेल आईडी पे secretariat@merchantpaymentalliance.in पर मेल करना है और जो इसका डेडलाइन होने वाला है वो 18 फरवरी 2024 इसका डेडलाइन है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उसको एमपीआई के समिट में बुलाया जाएगा जो कि न्यू दिल्ली में होगा और वहां पे आगे उनको कैंडिडेट को अटेंड करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट आउट ऑफ दिल्ली का है तो उसको ट्रैवल सपोर्ट जो होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड है कि वो पूरे जो एक दिन का इवेंट होगा वहाँ पे जो एक्सपर्ट आएंगे डिजिटल पेमेंट के, साइबर सिक्योरिटी से,
उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो कैंडिडेट के जो आइडियाज़ हैं ऑलरेडी, उसको और रिफाइन करने में हेल्प मिलेगा। तो ये सारे उसके एप्लीकेशन प्रोसेस हैं। अब हम बात करते हैं नए यंग प्रोफेशनल रोल के बारे में। तो यंग प्रोफेशनल रोल जो अभी करेंटली लाइव है वो है वर्किंग ग्रुप ऑफ मिलेट्स, RRA नेटवर्क। तो ये जो प्रोग्राम है, जो ये वर्किंग ग्रुप ऑफ मिलेट्स जो है, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ इंडिविजुअल्स का एक नेटवर्क है जो मिलेट्स के कल्टीवेट पे, मिलेट्स के कंजप्शंस को रिवाइल करने पे काम करता है। इनका जो की ऑब्जेक्टिव्स है वो है गवर्नमेंट के साथ और जो अदर पॉलिसी मेकर्स हैं मिलेट्स के फील्ड में, उनके साथ इंगेजमेंट्स करना, उनके साथ लाइजनिंग करना और पॉलिसी में कैसे इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मिलेट्स को, उस पर काम करना है। साथ ही साथ मल्टीपल जो राउंड टेबल डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं विथ कंसल्टेंट्स ऑन मिलेट्स जैसे एजेंडाज पे, तो इनको ऑर्गेनाइज करना और जो मिलेट्स की जो प्रोसेसिंग है उसको कैसे अदर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सेस कर सकते हैं, इस पे काम करना है। साथ ही साथ मिलेट्स जैसी पॉलिसीज जो है उसको स्टेट्स के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पॉलिसी में इसको कंट्रीब्यूट कराना भी इस प्रोग्राम के थ्रू जो मेन गोल है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट जो इस रोल के लिए, इस यंग प्रोफेशनल रोल के लिए अप्लाई कर रहा है। तो जो कैंडिडेट होगा उसको या तो बैचलर या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर रूरल डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में, डेवलपमेंट स्टडी, इन्वायरमेंटल स्टडी या सोशल वर्क जैसे किसी रिलेवेंट फील्ड में मास्टर या ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर इस तरीके के किसी अलाइड सेक्टर में। MS ऑफिस सूट और गूगल सूट जैसे प्लेटफॉर्म में उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का उसको प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए और किसी भी अदर रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज उसके लिए एडिशनल एडवांटेज होगा। इसके साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए और प्रीवियस स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल्स भी उसके लिए प्रेफर्ड है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एक्सटेंसिवली ट्रैवल करना पड़ सकता है और मल्टीटास्किंग होने के साथ साथ इंडिपेंडेंटली भी काम करने का मौका होगा। कंपनसेशन या की बात करें अगर हम इस रोल के लिए, तो 30,000 पर मंथ का अमाउंट इसमें मिलने वाला है। इनिशियली जो हायरिंग होगी वो 1 ईयर की होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है। अब इस रोल का जो डेडलाइन होने वाला है अप्लाई करने का वो 27 ऑफ फरवरी 2024 है। तो इफ कैंडिडेट जो यंग प्रोफेशनल जैसे रोल में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वो एग्रीकल्चर जैसे फील्ड से अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करते हैं या रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट जैसी चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, वो इस रोल में, इस यंग प्रोफेशनल रोल में अप्लाई कर सकते हैं। सो धन्यवाद आप सभी का आज इस समर्थ अपॉर्चुनिटीज बुलेटिन में हमारा साथ देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। अगर इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कोई सवाल है या कंफ्यूजन है, आप अपने सवाल जो है वो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप हमारे फ्यूचर समर्थ अपॉर्चुनिटीज से जुड़ना चाहते हैं और जो समर्थ अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं उनसे अवेयर होना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्वसंधि फाउंडेशन के नाम से हमारा पेज है, उस पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।